अमन दुश्मनों का खैबर पख्तूनख्वा में बुज़दिलाना वार, मदरसा दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में धमाका। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत मुतादिद अफराद शदीद जख्मी। IGKP जुल्फ़िकार हमीद का कहना है अभी तक धमाका खुदकुश लगता है। 4 अफराद जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हुए। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। धमाका नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद मदरसे में हुआ। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी असलहा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की मीडिया ब्रीफिंग। तुरखम बॉर्डर की बंदिश पर रद्द-ए-अमल में कहा, अफगान हुकाम ने पाकिस्तानी सरहद पर चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश की। सरहदों का मैकेनिज्म मौजूद है जिसमें मुतादिद इदारे काम कर रहे होते हैं। अफगान हुकाम से कहा है कि मामले को बातचीत से हल किया जा सकता है। अमरीका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेने का ऐलान। अफगानिस्तान से नाक़िस अमरीकी इनक़िला की तहकीकात का भी ऐलान। ट्रंप ने जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का जिम्मेदार करार दिया। कहते हैं अमरीका अफगानिस्तान को अरबों डॉलर दे रहा है और ये अमर मेरे लिए बाइसे फ़िक्र है। इनक़िला के दौरान अरबों डॉलर का असलहा और फौजी साजो सामान वहीं छोड़ दिया गया। अफगान तालिबान अमरीकी असलहे की नुमाइश करते रहते हैं। तालिबान 7 लाख से ज़ायद राइफल्स के साथ 70,000 बख्तरबंद ट्रकों और गाड़ियों को बेच रहे हैं। हमने जो साजो सामान छोड़ा वो सब बेहतरीन मयार का है। अब तालिबान इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। अमरीका को बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। महंगाई में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात ज़र में इजाफा, मौशी आशारिये बेहतर हुए। आइंदा सालों में मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए काबीना अरकान से गुफ्तगू। कहा, आपका इंतखाब काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया है। हम सब अल्लाह ताला और आवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। वफाकी वज़रा और काबीना अरकान की कारकर्दगी का खुद जायज़ा लूँगा। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़रा, वज़रा ममलिकत, मशीरों समेत काबीना अरकान की मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के नए अरकान के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम। वफाकी काबीना के अरकान का हालिया मुआशी तरक्की पर जोर। वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। अरकान का मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए फ़ाल किरदार करने का अज़्म का अयादा। नौ मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला बानी PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील हामिद खान ने कहा, 9 मई एक कौमी वाक़या है लेकिन इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस जवाल खान मंदोखिल ने कहा, आपने दरख्वास्त में लिखा है 9 मई वाक़े में दर्जनों शहरी हलाक हुए। आपने 9 मई को हलाक होने वाले किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया है? कोई एक सर्टिफिकेट तो हमें दिखा देते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा, हलाकतों की कोई शिकायत दर्ज हुई? कोई एक आध FIR कराई हो वही दिखा दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 9 मई वाक़े में हलाक होने वाले शहरियों से मुतालिक कोई मीडिया रिपोर्ट्स ही लगा देते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इस्तदा तो आपकी गैर मौसर हो चुकी, क्या 184 की शिक 3 में हम जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला देख सकते हैं? PTI को मज़ीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर। राजा गजनफर अली खान, कैसर नसीर भट्ट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख के नाम ज़ेरे गौर आएंगे। जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद और अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर होगा। जब तक मुल्क में सही इंतखाबात, आज़ादाना शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे, सियासी इस्तेहकाम कभी भी नहीं आ सकता। चाहे आप 10 वज़ीर लें या आप 100 वज़ीर लें। पुरअमन कन्वेंशन को फस्तैयत का शिकार बनाया गया, जिस तरह से उनको इकट्ठा नहीं होने दिया एक कॉन्फ्रेंस के लिए, इससे ज़ाहिर होता है कि कितने सांसें फूली हुई हैं और कितनी इनसिक्योरिटी है, कितनी इनको अपने पे एतमाद नहीं, डरते हैं ये एक कॉन्फ्रेंस से भी।
एक सियासी जमात 9 मई के पीछे छुपकर इक्तदार में बैठी हुई है। हुकूमत वज़रा की फौज लेकर भी अपनी नाअहली को हल नहीं कर सकती। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई अपने ज़मीर का सौदा करते तो आराम से बाहर आ सकते थे। शफाफ इंतखाबात होने तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। कहा हमारी कॉन्फ्रेंस बहुत कामयाब रही, हर तबका फ़िक्र ने शिरकत की। हुकूमत ने कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा नहीं होने दिया, इनकी सांसें फूली हुई हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। आसिफ जरदारी नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल होगा। गवर्नर पंजाब भी मौजूद होंगे। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसलों का इम्कान। पंजाब में नौजवानों के लिए टेक्निकल एजुकेशन के शानदार मौके। टेक्निकल और वोकेशनल इदारों की ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन का आगाज। दरख्वास्त वसूली से लेकर सर्टिफिकेट के इजरा तक मुकम्मल ऑनलाइन होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि नौजवानों को हुनरमंद बनाकर रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। नौजवान मुल्क का कीमती असासा बेरोजगार के मौके मुहैया करना चाहते हैं। एक जमात और उसके कोई दिहाड़ीदार यूट्यूबर जो हैं उनको बहुत तकलीफ है। उनको पहले तो 1 साल की कारकर्दगी पे उनको बहुत तकलीफ है। जाहिर है उनके पास बुजदार मॉडल था। वो बुजदार बेचारा जिसको ये पता नहीं था कि कोरोना काटता है या नहीं काटता, वो बुजदार जो अपना तारुफ कराने के लिए जिसको शहबाज शरीफ साहब के नाम की जरूरत पड़ती थी, उसके दौरे हुकूमत में अभी उनके जो है वो 100 दिन मुकम्मल हुए थे तो उन्होंने खाली पेज छापा था। उन्होंने खाली पेज छापा, मसरूफ थे। वो मसरूफ थे अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेकर करने में। वजीर आजम हाउस की जो है गायें और भैंसे बेचने में मसरूफ थे। चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, इन सारे स्कैंडल्स में मसरूफ थे। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। एक जमात और उनके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है 1 साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। पीटीआई दौर के मंसूबों का रिकॉर्ड नहीं, ये मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया पर थे। पीटीआई दौरे हुकूमत मुख्तलिफ स्कैंडल से भरा रहा। पैसे लेकर तकर्रुर और तबादले किए जाते रहे। पंजाब में नौजवानों के लिए टेक्निकल एजुकेशन के शानदार मौके। टेक्निकल और वोकेशनल इदारों की ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन का आगाज। दरख्वास्त वसूली से लेकर सर्टिफिकेट के इजरा तक मुकम्मल ऑनलाइन होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि नौजवानों को हुनरमंद बनाकर रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। नौजवान मुल्क का कीमती असासा बेरोजगार के मौके मुहैया करना चाहते हैं। एक जमात और उसके कोई दिहाड़ीदार यूट्यूबर जो हैं उनको बहुत तकलीफ है। उनको पहले तो 1 साल की कारकर्दगी पे उनको बहुत तकलीफ है। जाहिर है उनके पास बुजदार मॉडल था। वो बुजदार बेचारा जिसको ये पता नहीं था कि कोरोना काटता है या नहीं काटता, वो बुजदार जो अपना तारुफ कराने के लिए जिसको शहबाज शरीफ साहब के नाम की जरूरत पड़ती थी, उसके दौरे हुकूमत में अभी उनके जो है वो 100 दिन मुकम्मल हुए थे तो उन्होंने खाली पेज छापा था। उन्होंने खाली पेज छापा, मसरूफ थे। वो मसरूफ थे अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेकर करने में। वजीर आजम हाउस की जो है गायें और भैंसे बेचने में मसरूफ थे। चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, इन सारे स्कैंडल्स में मसरूफ थे। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। एक जमात और उनके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है 1 साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। पीटीआई दौर के मंसूबों का रिकॉर्ड नहीं, ये मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया पर थे। पीटीआई दौरे हुकूमत मुख्तलिफ स्कैंडल से भरा रहा। पैसे लेकर तकर्रुर और तबादले किए जाते रहे।